हेलो दोस्तों, मैं राजन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ट्यूटर जीएस में। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको फिर से साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लार्वा, ऑप्शन नंबर बी। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? लार्वा में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रोएंटगन। रोएंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य 10 से 0.01 नैनोमीटर होती है। यह चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टियोमीटर। सूर्य के किरणों की तीव्रता एक्टियोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, और ये क्रेस्कोग्राफ जो होता है, क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र है। इसे जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था 1928 में। 1928 में क्रेस्कोग्राफ को जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था। ठीक है, और ये बैरोमीटर जो होता है, बैरोमीटर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। बैरोमीटर वायुदाब मापी यंत्र है। वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है इससे। ठीक है, और तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टियोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कॉस्टिक सोडा का है NaOH। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ठीक है, और इसे दाहक सोडा भी कहा जाता है। दाहक सोडा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक, इसी को पता ही होगा आप लोगों को, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। और इसको बेकिंग सोडा के भी नाम से जाना जाता है। और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, यानी NaCO3 को बेकिंग सोडा के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaOH। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इसका आंसर होगा तपेदिक ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है। पीलिया जो हुआ, पीलिया, चेचक, मम्स, ये सब वायरस से होते हैं। ठीक है, अब आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा तपेदिक, ऑप्शन नंबर ए। छठा क्वेश्चन। दो धन आवेशों को पास लाने से स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जब दो धन आवेश पास में लाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? दो धन आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ठीक, जब उन्हें पास लाया जाता है तो उन्हें पास लाने में इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। और जो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, तो इसलिए स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। अब आते हैं सातवें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित रंगों के तरंगदैर्घ्यों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तरंगदैर्घ्यों का बढ़ता हुआ क्रम बताना है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 2 3 1। पहले बैगनी होगा, फिर उससे बढ़ता हुआ क्रम जामुनी, फिर उसके बाद पीला, फिर नारंगी। इसका ट्रिक होता है विबग्योर का ट्रिक होता है VIBGYOR। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 2 3 1। अब आते हैं आठवें क्वेश्चन पे। LSD निम्नलिखित में से किससे निष्कर्षित की जाती है?
LSD निम्नलिखित में से किससे निष्कासित की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा कवक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, LSD टर्म आया है इसमें, LSD। ठीक है दोस्तों, LSD का फुल फॉर्म होता है लाइसर्जिक एसिड, ठीक, और डाइथैलेमाइड। ठीक है, डाइथैलेमाइड, डाइथैलेमाइड। ठीक, यह एक प्रकार का ड्रग होता है, भ्रांतिकारी ड्रग, जो एर्गोन नामक कवक से बनाया जाता है। ठीक है, तो LSD निम्नलिखित में से किससे निष्कासित की जाती है? कवक से। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे नापने में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैसों का दाब, ऑप्शन नंबर ए। मैनोमीटर का प्रयोग गैसों का दाब मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये वायुमंडलीय नमी जो है, ये वायुमंडलीय नमी हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, द्रव्यों का घनत्व हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, वायुमंडलीय नमी हाइग्रोमीटर, द्रव्यों का घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैसों का दाब। ओके, 10वें क्वेश्चन पे, तड़ित चालक की खोज किसने की थी? ठीक, तड़ित चालक की खोज किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज की थी। ठीक, और ग्राहम बेल है, ग्राहम बेल को ज़्यादातर टेलीफोन के आविष्कारक के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। ठीक, इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर की खोज की थी, ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, फोटोफोन की, और डिसेबल यूनिट, मेटल डिटेक्टर, मतलब कौन सा मेटल है ये डिटेक्ट करने वाला। ठीक, इन सब की खोज की थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि तड़ित चालक, बिजली की छड़ और ओडोमीटर जो लगाया जाता है स्पीड मापने के लिए गाड़ियों में, उसकी खोज की थी। बाईफोकल्स फ्रैंकलिन स्टोव नामक इन्होंने स्टोव एक बनाया था। ठीक है, और ये आइंस्टीन जो है, आइंस्टीन गतिमान ऊर्जा समीकरण इब्राहिम सी स्क्वायर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इनका, इब्राहिम सी स्क्वायर को वो भी मिला था, क्या नाम है, चलिए छोड़ता है। आइए 11वें क्वेश्चन में, डायबिटीज़ बीमारी शरीर के जिस अंग को प्रभावित करती है वह है? तो डायबिटीज़ बीमारी जो होती है वो किस अंग को ज़्यादा प्रभावित करती है? तो ये है पैंक्रियाज, ऑप्शन नंबर ए, पैंक्रियाज। डायबिटीज़ बीमारी शरीर के पैंक्रियाज अग्नाशय को ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पैंक्रियाज, ऑप्शन नंबर ए। 12वां क्वेश्चन, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि ऐसे क्यों कम होते हैं? प्रश्न में बाधा डालता है, इसलिए मच्छरों के लिए उच्च विष है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, मच्छरों को भगाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है हर एक एग्जाम में, हर एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। लार्वा के, और इसका आंसर हो जाएगा लार्वा के सांस में बाधा डालता है। जब पानी स्थिर रहती है तो उसमें मिट्टी का तेल डालते हैं तो वो मिट्टी का तेल पृष्ठ तनाव घटा देता है जल का। उसके बाद जल की सतह पर बनी तनाव झिल्ली टूट जाती है, इसीलिए लार्वा सांस नहीं ले पाते हैं उसमें और मर जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं 13वें क्वेश्चन में, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका आंसर है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा देखने लायक है, मतलब हमेशा देखी जाती है इन क्वेश्चनों को, इसलिए हम ये आपके सामने लाए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और वीडियो को अगर लाइक जरूर करें। ठीक है, बाकी 14वें क्वेश्चन पे, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफी। और आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, और अपने दोस्तों में और कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जो एजुकेशनल हो उनके पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी ये लाभ मिले। क्योंकि आपको अब तक देखने से ये पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कितने अच्छे होते हैं, तो अपने दोस्तों में और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें ग्रुप में। ठीक है, अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पे, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है?
प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य द्वारा। ठीक है दोस्तों, अक्सर ये गलतियाँ करते हैं लोग, इसमें प्रकाश का रंग भी एक द्वारा लगा देते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तरंगदैर्घ्य द्वारा। बात है 16वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? इनमें से कौन सी गैस ऐसी जिसका सर्वोच्च उष्मांक है? ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन इनमें से ऐसी गैस है जो सर्वोच्च उष्मांक देती है। ठीक है, अब आते हैं 17वें क्वेश्चन पे, ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है, तीनों का। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। और बातें हैं 18वें क्वेश्चन पे, 4 वक्र समुदाय A B AB तथा O में से कौन सा वक्र समुदाय दाता वैश्विक कहलाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा O, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ओ जो है वो वक्र समुदाय दाता वैश्विक कहलाता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि वक्र ग्रुप ए बी जो है इसे सर्वग्राही कहते हैं। ठीक है, तो बात है 19वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? तो कौन सा ऐसा है जिसमें सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त, मतलब बहुत कम आग पकड़ते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, सूर्य जो है इसमें कम आग पकड़ने की क्षमता होती है। ठीक है, अब आते हैं 20वें क्वेश्चन पे, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूध, ऑप्शन नंबर ए। शाकाहारी जो व्यक्ति होता है वो केवल ज़्यादातर दूध से ही फास्फोरस ग्रहण कर सकता है। ठीक, बाकी क्वेश्चन पे, सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है। तो सेक्सटेंट से दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी मापी जाती है, ऑप्शन नंबर सी। सेक्सटेंट दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी मापी जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22वां क्वेश्चन, पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो इसका आंसर तो क्लोरीन होता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? क्लोरीन का प्रयोग हम लोग पेयजल को शुद्ध करने के लिए करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। बाकी 23वें क्वेश्चन पे, न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो न्यूमिस्मैटिक ये धातुओं और सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। न्यूमिस्मैटिक क्या है? धातुओं और सिक्कों का अध्ययन। ठीक है, बाकी 24वें क्वेश्चन पे, दूरदर्शी का उपयोग क्या है? दूरदर्शी का उपयोग दूर की वस्तु देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी 25वें क्वेश्चन पे, सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकेंड लगता है। ठीक, कहीं आपको 8 मिनट लगभग में 8 मिनट 20 सेकेंड भी देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन में जो हो वही मारे। ठीक है, 8 सेकेंड, 8 मिनट 3 सेकेंड, या फिर 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बाकी 26वें क्वेश्चन पे, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा काला। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग होता है काला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 27वां क्वेश्चन, प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है, क्यों? क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है। ठीक है, बात है 28वें क्वेश्चन पे, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। प्रिस्टल 1774 ईस्वी में किया था इन्होंने ऑक्सीजन की खोज। ठीक है, अब आते हैं पायरिया, 29वां क्वेश्चन, पायरिया निम्नलिखित अंग का रोग होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा
लोग इसमें बच जाते हैं मसूड़े, जबड़ा और दांत में, ठीक है। अगर दांत दिया हो तो और ही दिक्कत होने लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मसूड़े में ऑप्शन नंबर ए। पैरिया निम्नलिखित अंग का रोग है मसूड़े का, ठीक है। अब आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे बढ़िया क्वेश्चन। सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन से, ठीक है। चीन, ऑप्शन नंबर सी, चीन। सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चीन से, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप अगर कोई टॉपिक बताना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें और हम उस पर भी कोई वीडियो ज़रूर लाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।